मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रही होती है। जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी डॉल उन्हें देख लेती है और उनके सिर को भी ब्लास्ट करके मार देती है। ये देखकर वहाँ के सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा। ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन डॉल उसे भी देख लेती है और उसका सिर भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है तो सभी बच्चे बटन दबाने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल सभी को देख लेती है और एक एक करके सबके सिर को ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। अब सिर्फ सू और उसका दोस्त जिंदा बचते हैं। तभी सू का दोस्त कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर चढ़कर बटन दबाना होगा। कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। सू अपने दोस्त के कंधे पर चढ़कर बटन दबा देता है और दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने गेम जीत लिया। लेकिन तभी सू के दोस्त का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है। सू को तब पता चलता है कि जो भी बटन दबाएगा वही गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। ये सुनकर सू घबरा जाता है कि आगे क्या होगा। फिर जब वह रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम्स में डेथ गेम चल रहा है। वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं था। फिर दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वे दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां और भी कई क्लास के विनर्स होते हैं जिन्होंने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी होती है। अंदर जाते ही दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद ज़मीन के नीचे से एक बड़ी बिल्ली बाहर आती है और सबको एक एक करके खाने लगती है। ये देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सू को ज़मीन पर एक बॉल दिखाई देती है और बिल्ली के गार्डन में एक बास्केटबॉल रिंग होता है जिससे वह समझ जाता है कि अगर उन्हें गेम जीतना है तो बॉल को रिंग में डालना होगा। टाइमर में सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। एक लड़का बॉल को रिंग में फेंकता है लेकिन बिल्ली उसे अपने हाथों से रोक लेती है और बॉल को ज़ोर से लड़के की तरफ फेंक देती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। सू नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी है, इसलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है। थोड़ी देर के लिए बिल्ली रुक जाती है लेकिन फिर से हमला करने लगती है। अब बिल्ली इशिका को खाने वाली होती है। तभी सू चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है ताकि इशिका बच सके। अब बिल्ली सबको छोड़कर सू के पीछे लग जाती है लेकिन माउस कॉस्ट्यूम में होने की वजह से सू बिल्ली की बातें समझने लगता है। फिर सू बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। बाकी सब भी उसकी मदद करने लगते हैं जिससे बिल्ली किसी पर हमला नहीं करती और सो जाती है। लेकिन बिल्ली के सोने के बाद सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। फिर इनकी आवाज़ सुनकर बिल्ली जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सू और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए बास्केट में 2 बॉल फेंकने लगते हैं, एक बेल और दूसरी नॉर्मल बास्केटबॉल। वे इस गेम को जीतने के काफ़ी करीब होते हैं लेकिन सू का निशाना गलत हो जाता है। तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से कूदकर बेल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है जिससे वे लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ सू, इशिका और अमाया ही जिंदा बचते हैं। लेकिन तभी बिल्ली अपने मुंह से दवा निकालती है जिससे वे सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब सू देखता है कि वे तीसरे गेम में आ गए हैं और स्क्रीन पर लिखा होता है कि चाबियां ढूंढो तभी तुम बाहर जा पाओगे। तभी डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। जैसे ही गाना ख़त्म होगा तुम्हें पीछे वाले गोल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम जान से मार दिए जाओगे। पहले वे एक लड़के को चुनते हैं लेकिन वह गलत जवाब देता है जिससे वे उसे मार देती हैं। फिर एक लड़की को चुनते हैं लेकिन वह भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल उसे भी मार देती है। अब डॉल्स सू को चुनती हैं, उसे बीच में बैठाकर चारों तरफ घूमने लगती हैं। गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन सू कुछ नहीं बोल पाता और तभी टाइम खत्म हो जाता है। पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम तैयार हो जो, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सू को डॉल की आवाज़ सुनाई देती है तो वह तुरंत डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी सू बताता है कि टाइम अप होने की आवाज़ उसके मोबाइल से आ रही थी।
यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पर वह उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और जैसे ही वह गेम जीतता है चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, इससे वह डॉल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन सू उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वे चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें कुल 7 चाबियों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं। इतनी देर में अमाया 3 और चाबियां लेकर वहां पहुंच जाता है। अंदर आते ही अमाया उस लड़के का हाथ पकड़कर आता है, लेकिन वह लड़के को जान से मार देता है। जैसे ही चाबियां डालते हैं एक आवाज़ आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करके वे लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफ़ेद भालू आता है और उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। पहले सवाल के तौर पर वह पूछता है कि उनकी पसंदीदा फूड क्या है। सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल थी, लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। फिर भी भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम सबको भालू पसंद है? सभी हाँ में जवाब देते हैं। यह सुनकर भालू फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। कोई भी उसकी बात नहीं मानता और फिर भालू उसे मार देता है। यह सब देखकर सू को समझ में आ जाता है कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है। वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वह झूठा है और तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहे हो ताकि हमें आपस में लड़ा कर मार सको। ये सुनते ही भालू सफ़ेद रंग में बदल जाता है, जिससे वे सभी इस गेम को जीत जाते हैं। इसके बाद 5 प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं जहां उनके पास दोस्त आते हैं। वे उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। वे उन्हें बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि यह उनकी आपस की गेम है। वे गेम के रूल्स बताते हैं कि उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 जाकर छुप जाएंगे। अगर डेविल उन 4 को ढूंढ लेगा और टीम के डब्बे को केक कर देगा तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही बैग जाएगा, जबकि बाकी 4 नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर डेविल के पकाने से पहले कोई उस डब्बे को केक कर दे तो 4 वापस जाएंगे, लेकिन उसे मरना होगा जिसने उसे केक किया है। तभी स्टिक की मदद से डेविल चुनाव जाता है और डेविल बन जाता है। अमाया उस डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर 4 को ढूंढने निकल जाता है। 4 लोग चुप हो जाते हैं और उनमें से 2 को अमाया आसानी से पकड़ लेता है। उन्हें मारने के बाद सू और इशिका एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां भी पहुंच जाता है। तब इशिका सू को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। अमाया सू से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया यह सब बोलकर बाहर आने के लिए सू को उकसा रहा था। इशिका उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच के साथ मुझे हारने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा। वह आसानी से हेलमेट निकाल देता है, लेकिन सू बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हारना नहीं बल्कि रोकना है। सू अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ पानी में कूद जाता है। इससे अमाया भी उसके पीछे घसीटे हुए जाता है, लेकिन सू किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, हालांकि उसे काफ़ी चोट लगती है। फिर अमाया जो चेन से बंधा होता है अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़ देता है और दोनों डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि डब्बे को केक कर सकें। लेकिन सू पहले डब्बे को केक कर देता है और गेम के रूल्स के मुताबिक उसे मरना था, लेकिन डब्बा ब्लास्ट नहीं होता है और सू की जान बच जाती है। तब वे सब आकर बताते हैं कि 3 ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी
और वे सभी इस गेम के विजेता हैं। वे डॉल्स को आइसक्रीम देती हैं और कहती हैं कि अब वे सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वे आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। यहाँ पर सिर्फ सू और अमाया ही विजेता होते हैं। फिर डॉल्स उन्हें बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ बुद्धि भी हो, और यही सू और अमाया के पास थी। बाकी तीनों हार जाते हैं, जिसमें इशिका भी होती है। इसके बाद वे आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लॉक। अमाया इस गेम को जीतने के लिए काफ़ी खुश था, लेकिन सू बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूट से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड का नाम देते हैं। एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।